के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं राज्य सरकार का जवाब मिलने के 1 सप्ताह के भीतर हेमंत द्विवेदी को अपना प्रत्युत्तर भी कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। हेमंत द्विवेदी के अध्यक्ष पद में रहते हुए तराई बीज निगम में जो खरीद फरोख्त हुई, उनमें तमाम घोटालों के आरोप लगे और उनके अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को भी असंवैधानिक बताया गया। अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रही यूकेडी ने आज सरकार से समर्थन वापसी की कार्रवाई पूरी कर ली है। हालांकि यूकेडी के इस कदम से सरकार पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। पिछले लंबे समय से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से समर्थन वापसी का दबाव बना रही यूकेडी ने आज राजभवन पहुंचकर समर्थन वापस का पत्र सौंपा। यूकेडी ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 फरवरी को पहले मुख्यमंत्री आवास जाकर अपना मांग पत्र सौंपा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 14 मार्च तक यूकेडी की मांगों पर अमल किए जाने का आश्वासन दिया था। लेकिन समय बीत जाने के बाद भी यूकेडी की मांगों पर कोई निर्णय न होने के बाद यूकेडी ने राजभवन पहुंचकर सरकार से समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को सौंपा। हालांकि यूकेडी के इस समर्थन वापस लिए जाने का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है। पार्टी के एकमात्र विधायक प्रीतम पंवार को पहले ही पार्टी ने निष्कासित किया हुआ है। इससे पहले भी भाजपा सरकार के दौरान यूकेडी ने सरकार से समर्थन वापस लिया था, जिसके चलते यूकेडी के 2 धड़ों में विभाजित होना भी पड़ा था। हालांकि यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने मूल निवास, पदोन्नति में आरक्षण और स्थायी राजधानी समेत 8 मुद्दों पर सरकार ने कोई सकारात्मक पहल नहीं की, जिसके चलते यूकेडी ने सरकार से समर्थन वापस लिया है। मोहाली टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात देकर इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया पर टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मोहाली में जीत के साथ भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। दरअसल मोहाली टेस्ट का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ जाने के बावजूद भारत ने 4 ही दिन में ऑस्ट्रेलिया को चित कर दिया। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 133 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ने वाले शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सीरीज का आखिरी मैच दिल्ली में खेला जाएगा, जहां माही आर्मी पूरी कोशिश करेगी कि वो ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराकर क्लीन स्वीप करे। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ। जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली जूली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी।
जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। बेनी के बयान पर लोकसभा में भड़के मुलायम, सपा सुप्रीमो ने की माफी और बर्खास्तगी की मांग। अपने बयान पर अड़े केंद्रीय इस्पात मंत्री, कहा मुलायम की ऐसी की तैसी। उत्तराखंड क्रांति दल ने कांग्रेस सरकार से वापस लिया समर्थन। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने राज्यपाल को सौंपा समर्थन वापसी का पत्र। बहुगुणा सरकार पर कोई खतरा नहीं। शाहजहांपुर में लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में आया नया ट्विस्ट। जीआरपी ने पूर्व सांसद चंद्रनाथ सिंह को दी क्लीन चिट, लड़की ने वापस ली शिकायत। सरकार की तमाम नसीहतों का सूबे के अफसरों पर नहीं पड़ा असर। समाचार प्लस की महापड़ताल में खुली यूपी के अफसरों की लेट लतीफी की पोल।
जानलेवा हमले के मामले में पूर्व मंत्री नंदगोपाल नंदी ने केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। कोर्ट ने जारी किया सरकार को नोटिस। यूपी के चर्चित खाद्यान्न घोटाले के सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़। तत्कालीन एसपी लखीमपुर जसवीर सिंह ने जताई आशंका। 2004 में हुए घोटाले के आरोपी है राजा भैया। देहरादून में भाटी जांच आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी। सदन में मंगलवार को पेश हो सकती है रिपोर्ट और शाम तक एफआईआर दर्ज होने की भी संभावना। गाजियाबाद के गौड़ होम सोसाइटी में अवैध हथियारों के साथ घुसे बदमाश फरार। पूरे जिले की पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए बदमाश। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। पान सिंह तोमर के लिए अभिनेता इरफान खान को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। और मोहाली टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। कंगारू के खिलाफ सीरीज पर किया कब्जा। साल 1939 के सर्द नवंबर की वो 22वीं तारीख थी जब मां की गोद में बैठे 3 साल के एक बच्चे को देखकर एक राहजन साधु ने कहा था कि ये बालक बड़ा होनहार है और आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दरअसल वो जगह इटावा का सैफई गांव था और जो बच्चा सही गलत के भेद से परे मां की गोद में बैठा वात्सल्य का आनंद ले रहा था, वो आगे चलकर समाजवादी सियासत का एक ऐसा पुरोधा बना जिसका नाम ही पड़ गया नेताजी। जी हां, सपा सुप्रीमो माननीय मुलायम सिंह यादव जी। सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि, आजादी के बाद की सामाजिक आर्थिक उथल पुथल और इटावा के आसपास की उर्वरा समाजवादी मिट्टी ने मुलायम को शरीर से जितना मजबूत बनाया, उनके विचारों को उससे भी ज्यादा बख्शी। पिता की प्रेरणा से स्कूली दिनों में ही मुलायम कुश्ती के अखाड़े में बड़े बड़ों को चित करने लगे थे और यही काम बाद में उन्होंने अपने सियासी सफर में भी किया। कुश्ती में वो आई बस्त लड़ गए नेपाल से यादव से, जीत गए। युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अर्जुन सिंह भदौरिया, राम सेवक यादव, राजनारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी गुरुओं से समाजवाद का जो पाठ मुलायम ने सीखा, उसे अपनी सहजता, संगठन क्षमता और जमीनी मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ जैसे गुणों से तराश तराश कर देश की सियासत में समाजवाद का रंग इस तरह घोला कि बड़े सियासी रंगरेज भी उस रंग को फीका नहीं कर सके। सियासत की पथरीली और खुरदरी जमीन चलने का मंसूबा बांध चुके मुलायम ने सियासत के मैदान में कदम रख तो दिए थे। शुरुआती सफर की राह आसान नहीं थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आह्वान किया तो भूत भविष्य की परवाह किए बगैर नहरों पर बढ़े कर के विरोध में महज 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली गिरफ्तारी दे दी। डॉक्टर लोहिया का पानी वाला कच्चा चैनी गए जेल, तो जेल ने मना कर दिया क्या तुम लड़ गए हो। इसके बाद आया लोकतंत्र का काला दौर। जी हां, आपातकाल, जब देश भर में अफरा तफरी का माहौल था और हंटर के बूते हुकूमत का इरादा तय कर चुकी सरकार ने राजनेताओं को जेल में ठूंसने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो उस दौर में मुलायम सिंह को भी जेल में डाला गया, जहां उन्होंने 19 महीने सरकार की ज्यादती सही। हुकूमतों की ज्यादती का सिलसिला जारी था
और सैफई की शफाफ माटी के मजबूत सपूत। मुलायम ने ठान रखा था कि अन्नदाताओं और गरीबों पर किसी तरह की जबरदस्ती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे।